कल रात की एक घटना ने मेरी जिंदगी के कई पहलुओं को झकझोर कर रख दिया। यह एक ऐसा वाकया था जिसने मेरे दिल को गहराई से छुआ और मुझे यह एहसास दिलाया कि हमारे रिश्तों की अहमियत क्या होती है, खासकर वे रिश्ते जो हमें जीवन में सबसे ज्यादा संबल और सुरक्षा प्रदान करते हैं। करीब 7 बजे का समय था जब मेरे फोन पर अचानक एक कॉल आई। दूसरी तरफ से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं तुरंत सतर्क हो गया और शांत कराने की कोशिश करते हुए पूछा, भाभी जी, क्या हुआ? भाभी जी की आवाज में घबराहट थी। उन्होंने बस इतना कहा, आप कहाँ हैं और कितनी देर में यहाँ आ सकते हैं? मैंने बार बार पूछा, क्या हुआ है? भाई साहब कहाँ हैं? माताजी कहाँ हैं? लेकिन उधर से बार बार बस यही जवाब मिलता, आप जल्दी से आ जाइए। आवाज में घबराहट और असहायता थी। मैंने तुरंत जाने का निर्णय लिया और 1 घंटे के भीतर वहां पहुंच गया। जब मैं उनके घर पहुंचा तो देखा कि मेरे मित्र, जो कि एक जज हैं, अपने घर के एक कोने में चुपचाप बैठे हुए हैं। भाभी जी रो रो कर बेहाल थीं। उनका 12 साल का बेटा भी बेहद परेशान नजर आ रहा था और 9 साल की बेटी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने भाई साहब से पूछा, आखिर क्या हुआ है? लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी भाभी जी ने कुछ कागजात मेरे सामने रखे और रोते हुए कहा, ये तलाक के पेपर हैं। इन्होंने कोर्ट से तैयार करवा लिए हैं और मुझे तलाक देना चाहते हैं। यह सुनकर मैं चौंक गया। ये कैसे हो सकता है? इतनी अच्छी फैमिली है, 2 बच्चे हैं, सब कुछ व्यवस्थित है। ये मजाक तो नहीं? बच्चों से जब मैंने उनकी दादी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पापा ने उन्हें 3 दिन पहले नोएडा के वृद्धाश्रम में भेज दिया है। मैंने स्थिति को समझने की कोशिश की और भाई साहब से बात करने का प्रयास किया। मैंने नौकर से कहा, चाय बनवाओ, हम दोनों साथ में पीते हैं। चाय आई, लेकिन भाई साहब ने चाय पीने से इनकार कर दिया। कुछ ही देर में वे मासूम बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। मैंने अपनी 61 साल की माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। उनकी आवाज में दर्द था। उन्होंने बताया कि पिछले साल से उनके घर में माँ के लिए बहुत मुश्किलें हो गई थीं। भाभी जी ने साफ कह दिया था कि वे उनकी देखभाल नहीं कर सकतीं। बच्चे भी उनसे बात नहीं करते थे। नौकर भी उनकी उपेक्षा करने लगे थे। माँ रोज मेरे कोर्ट से लौटने के बाद रोती थी। भाई साहब ने बताया कि माँ ने एक दिन कहा, बेटा, मुझे ओल्ड एज होम में भेज दे। मैंने बहुत कोशिशें की, परिवार को समझाने की, लेकिन कोई माँ से सीधे मुंह बात नहीं करता था। भाई साहब ने रुंधे हुए गले से बताया कि जब वे केवल 2 साल के थे तब उनके पिताजी का निधन हो गया था। उनकी माँ ने दूसरों के घरों में काम करके उन्हें पाला और इस मुकाम तक पहुंचाया, और आज वही माँ वृद्धाश्रम में अकेली हैं। उनकी बातों ने मुझे गहराई से झकझोर दिया। वे बार बार कह रहे थे, जब ऐसी माँ के हम नहीं हो सके तो हम अपने बीवी और बच्चों के क्या होंगे? हम जिनके शरीर के टुकड़े हैं उन्हें ऐसे लोगों के हवाले कर दिया जो उनकी आदतों, उनकी बीमारियों और उनकी तकलीफों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। रात के 12:30 बज गए थे और मैंने भाभी जी के चेहरे पर पछतावा और ग्लानि के भाव देखे। मैंने ड्राइवर से कहा, हमें अभी नोएडा चलना है। हम सभी लोग नोएडा के वृद्धाश्रम पहुंचे। बहुत ज्यादा आग्रह करने पर गेट खोला गया। भाई साहब ने गेटकीपर के पैर पकड़ लिए और कहा, मेरी माँ है, मैं उसे लेने आया हूं। गेटकीपर ने पूछा, आप क्या करते हैं साहब? भाई साहब ने जवाब दिया, मैं जज हूं। गेटकीपर ने कहा, जहां आप अपनी माँ के साथ न्याय नहीं कर सके, वहां औरों के साथ क्या न्याय करेंगे? ये सुनकर हमारे दिलों में और भी दर्द भर गया। गेटकीपर अंदर गया और एक महिला वार्डन आई। उन्होंने बड़े भावुक होकर कहा, रात के 2 बजे आप माँ को ले जाकर कहीं छोड़ दें तो मैं अपने ईश्वर को क्या जवाब दूंगी? हमने उन्हें यकीन दिलाया कि हम सभी बहुत बड़ा पश्चाताप महसूस कर रहे हैं। अंततः वे हमें माँ के कमरे में ले गईं। कमरे में जो दृश्य था उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। माँ के बगल में एक फोटो थी जिसमें पूरी फैमिली थी और माँ ने उसे ऐसे सहेजा हुआ था जैसे वह उसकी आखिरी पूंजी हो। जब हमने माँ को बताया कि हम उन्हें लेने आए हैं तो पूरी फैमिली एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी। आसपास के अन्य बुजुर्ग भी जाग गए थे और उनकी आंखें भी नम थीं। कुछ समय बाद हम घर लौटे।
रास्ते में भाई साहब और माताजी अपने पुराने रिश्ते की गर्मी को फिर से महसूस कर रहे थे। घर पहुंचते पहुंचते करीब 4 बजने वाले थे। भाभी जी अब समझ चुकी थीं कि परिवार की खुशियों की असली चाबी कहाँ है। मैं वापस लौटते हुए सोचता रहा कि माँ हमारी ताकत है, उन्हें बेसहारा न होने दें। अगर वह कमजोर हो गईं तो हमारी संस्कृति की रीढ़ कमजोर हो जाएगी। अगर आपकी परिचित किसी परिवार में ऐसी कोई समस्या हो तो उन्हें यह जरूर पढ़ाएं और समझाएं कि माँ की अहमियत क्या है। माँ की आंख से गिरा एक आंसू एक ऐसा कर्ज है जिसे कई जन्मों तक नहीं चुका सकते। सुकून केवल माँ के आंचल में होता है, उस आंचल को बिखरने मत देना।